सीधी जिले के कलेक्ट्रेट कार्यालय में मंगलवार दोपहर एक अनोखा और चौंकाने वाला दृश्य देखने को मिला, जिसने प्रशासनिक अमले और लोगों दोनों का ध्यान अपनी ओर खींचा। आदिवासी और हरिजन समाज से जुड़े कई बुजुर्ग किसान अचानक पुलिस जैसी वर्दी पहनकर कलेक्ट्रेट परिसर में दाखिल हुए और सैनिकों जैसी चाल से कदम बढ़ाए। इस अप्रत्याशित नजारे को देखकर प्रशासनिक अमले में कुछ समय के लिए हलचल मच गई, लेकिन बाद में इन लोगों ने खुद को किसी सामाजिक संगठन से जुड़े हुए बताया कि उनका उद्देश्य समाज की सुरक्षा और किसानों की समस्याओं को लेकर संगठित प्रयास करना है। संगठन के क्षेत्र उपाध्यक्ष छोटेलाल सिंह टेकाम ने बताया कि जब वे खेतों में रहते हैं तो केवल किसान कहलाते हैं, लेकिन जैसे ही खेत से बाहर निकलते हैं उनकी समस्याओं को सुनने वाला कोई नहीं होता। आदिवासी और हरिजन समाज के लोगों को अक्सर शोषण, अत्याचार और प्रशासनिक उपेक्षा का सामना करना पड़ता है। इसी कारण से उन्होंने मिलकर एक संगठन बनाने का निर्णय लिया है, ताकि वे अपनी आवाज को मजबूती से उठा सके और अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर सके। उन्होंने कहा कि संगठन का उद्देश्य किसी भी तरह का हिंसक या तत्कालिक टकराव नहीं है, बल्कि यह समाज में फैले भ्रष्टाचार, अत्याचार और आपसी विवाद को समाप्त करने का एक प्रयास है। जिला मंत्री पन्नालाल सिंह मरावी ने बताया कि संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजमाता फुलवा देवी हैं, जो नई दिल्ली में निवास करती हैं। उनके निर्देश के मुताबिक जिले में संगठन का विस्तार किया जा रहा है और कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां सौंपी जा रही हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि प्रशासन उनकी समस्याओं और सुझावों को गंभीरता से नहीं लेता तो वे संगठन कानूनी तरीके से न्यायालय और उच्च न्यायालय की शरण लेने के लिए तैयार है। संगठन के पदाधिकारियों का कहना है कि वे समाज में न्याय और सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहते हैं और किसी भी प्रकार की हिंसा या अवैध गतिविधि में शामिल नहीं है। इस संगठन ने पहले ही सिंगरौली जिले में करीब 400 वर्दीधारी कार्यकर्ता तैयार किए हैं, जबकि सीधी जिले में फिलहाल 15 सक्रिय सदस्य हैं। मंगलवार को यही 15 सदस्य कलेक्ट्रेट पहुंचे और अपर कलेक्टर बीपी पांडे को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में संगठन का विधिवत पंजीकृत किए जाने और पहचान पत्र जारी करने की मांग की गई है। इस दौरान संगठन के सदस्यों में जिला अध्यक्ष बबन सिंह पोया, जिला मंत्री पन्नालाल सिंह मरावी, क्षेत्र उपाध्यक्ष छोटेलाल सिंह टेकाम, जिला उप सचिव गुलाब सिंह नेताम, जगजाहिर सिंह नेटिया और लक्ष्मण सिंह शामिल थे। अपर कलेक्टर बीपी पांडे ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि कोई भी संगठन तब तक वैधानिक मान्यता का अधिकारी नहीं होता जब तक वह विधिवत पंजीकृत नहीं हो जाता। उन्होंने यह भी कहा कि यदि वर्दी पहनकर या स्वयं को किसी प्रकार की शक्ति का प्रतीक बताकर कानून अपने हाथ में लेना पूरी तरह गलत है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि यदि संगठन शांतिपूर्वक लोगों को जागरूक करता है और उनकी समस्याओं को प्रशासन तक पहुंचाता है तो उस पर कोई आपत्ति नहीं है। कलेक्ट्रेट में पहुंचकर संगठन ने न केवल प्रशासनिक अमले के सामने अपनी पहचान बनाई, बल्कि यह भी संदेश दिया कि समाज के कमजोर वर्गों की आवाज को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि उनका संगठन किसानों और आदिवासी समुदाय की सुरक्षा और उनके अधिकारों के लिए काम करेगा। संगठन के कार्यकर्ता मानते हैं कि सही दिशा में किए गए सामूहिक प्रयास से सामाजिक समस्याओं का समाधान संभव है और प्रशासन के सहयोग से वे अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। क्या नाम है आपका? श्री छोटेलाल सिंह। कहाँ से हैं आप? जिला सिंगरौली से। सिंगरौली से हैं। आप लोग अभी वर्दी में पहनकर कलेक्टर कार्यालय के पास आए हैं, क्यों आए हैं और किस लिए आप वर्दी पहन के आए हैं? हम अपने आवेदन, जानकारी, अपना पता, परिचय देने के लिए सूचना आए। अच्छा, तो ये वर्दी आपको किसने दी है और क्या ऐसा क्या काम है? इस वर्दी का हमको दिया श्रीमती राजमाता फुलवा देवी ने दिया है। अपना स्वयं अपना काम करना, किसानी करना, अपना संगठन को शांति रखना, अत्याचार भ्रष्टाचार को शांति करना, लड़ाई झगड़ा को शांति करना, हल करना। कितने सदस्य हैं आप लोग अभी? सदस्य तो क्या बताएं? अभी कितने सदस्य हैं मतलब टोटल सक्रिय हैं कार्यकर्ता आपके यहाँ? सीधी और सिंगरौली मिला के कितनी संख्या होगी आपकी टोटल? सिंगरौली से हम 400 भर्ती कर चुके हैं वर्दीधारी, नवाधारी। और सीधी में? और सीधी ने 15 केवल किए हैं। ये 15 ये सीधी ले। आपके यहाँ जिलाध्यक्ष अभी कौन है वर्तमान में? मेरा है वो छोटेलाल बोया जी है, वो सिंगरौली में पदता है। अभी रवानी विधान क्षेत्र से हम सीधी और सिंगरौली दोनों सके हैं। कलेक्टर सीधी के पास आप पहुँचे हैं, किस लिए पहुँचे हैं और क्या उद्देश्य से लेके पहुँचे हैं, क्या करेंगे वहाँ? सोची जमा करने के लिए, जानकारी देने के लिए अपने संगठन का।
शांति सेना। इसके में राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय अध्यक्ष इसका है श्रीमती राजमाता पूर्वा देवी कांग्रेस। अभी जो ये बैच पहना है इसका क्या नाम, क्या पूरा फुल फॉर्म है? इसका नाम सोल्जर। सोल्जर हैं आप लोग हैं। आपके यहाँ कोई और भी पद में होता है जिससे बड़ा एसपी या कलेक्टर? 4 पद होते हैं। कौन कौन से होता है? होता है अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, हाँ, चपरासी। चपरासी। तो आप अभी किस पद में कहलाएंगे आप? हमें वैसे तो हमारा रिजर्व जो है तो इसमें 2 पदें होता है, एक चुनाव रिजर्व पद होता सेक्रेटरी एक है। रिजर्व पद होता है। हाँ, रिजर्व सेक्रेटरी पद है, अच्छा अच्छा। ये रिजर्व पद चुना हुआ उपा सक्रिय। तो अभी ये आप जो भी ये चुना हुआ। वर्दी पहने हैं, कुल मिलाकर आपको दिल्ली से मिली है जी ना? और आप संगठन अपना मजबूत कर रहे हैं यहाँ। जी। अच्छा, इसमें केवल गोंडवाना के पार्टी के लोग ही जुड़ सकेंगे कि और कोई जुड़ पाए? आदिवासी इसमें तो यानी आदिवासी ही जुड़ेंगे। 52 जाति का इसमें विस्तार है। कौन कौन सी जात है उसमें? सूची को भी रखते नहीं है। नहीं, एसटी एससी के हिसाब से है कि ओबीसी और सामान्य भी हो सकते हैं? हाँ, सामान की नहीं, एसटी ओबीसी के। एसटी एससी ओबीसी ओबीसी भी है इसमें, ओबीसी भी है। नहीं एसटी एससी बस है। दो